हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड हाइट ऑफ ए ट्री। सो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट एग्जैक्टली द ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज, उसकी टर्मिनोलॉजीज क्या है और कहाँ कहाँ पे वो यूज होता है। तो जैसे हमने डिस्कस किया था, ट्री इज नथिंग बट द हायरार्चिकल डेटा स्ट्रक्चर। ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो मुझे हायरार्की का डेटा स्टोर करने के लिए हेल्प करता है। हायरार्की मतलब फैमिली ट्री, कंपनी का ट्री, जो भी डेटा हायरार्की में आता है लेवल्स में, उस डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर मुझे हेल्प करता है। उसमें हमने डिस्कस किया था कि रूट नोड क्या होता है। तो टॉप मोस्ट नोड जो होता है उसको रूट नोड कहा जाता है। बीच वाले नोड्स को हम इंटरनल नोड्स कहते हैं और लास्ट वाले नोड्स को हम कहते हैं लीफ नोड। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास लीफ नोड्स भी दिए गए हैं। सो अभी का फोकस हमारा रूट और लीफ पे रहने वाला है, इंटरनल पे नहीं रहने वाला है क्योंकि हमको ढूंढना है हाइट ऑफ ए ट्री। ठीक है। अभी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइट ऑफ ए ट्री। सो पहले मैं आपको डेफिनेशन बोलूंगी जो बोरिंग है, बट मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगी बाय विच यू कैन कैलकुलेट हाइट ऑफ ए ट्री। ठीक है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? इट्स अ लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू द लीफ नोड। व्हाट इज अ रूट? ए। व्हाट इज अ लीफ? we have D, G, F. All are the leaf nodes. So longest path from root to the leaf node is called as a height of a tree. ठीक है। अभी दूसरी भाषा में अगर आपको समझना है, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट टू एनी लीफ। जैसे कि मेरे पास है रूट नोड, मेरे पास है लीफ नोड, तो मुझे कितने एजेस ट्रैवल करके, ओके, सो मेरे पास है ये रूट नोड, मेरे पास है लीफ नोड। तो अभी मुझे लीफ नोड तक जाने के लिए विच इज जी, डी एंड एफ, जितने एजेस ट्रैवल करना है। एज मतलब क्या है? ये जो लाइन आपको दिख रही है उसको बोला जाता है एजेस। ठीक है। अभी रूट से मेरे को लीफ नोड तक जाने के लिए जितने नंबर ऑफ एजेस लगते हैं उसको बोला जाता है हाइट ऑफ ए ट्री। उसमें से भी सारे एजेस में से कौन सा इज द हाईएस्ट मैक्सिमम नंबर। जैसे यहाँ पे मुझे 2 चाहिए, यहाँ पे मुझे 3 चाहिए, तो 3 इज द हाईएस्ट नंबर। वैसे ही किसी भी ट्री का हाइट फाइंड करने के लिए आपको रूट नोड से लीफ नोड तक जाना पड़ता है और जितने भी पाथ है उसका आपको एजेस कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितने एजेस उसके पास है। इसी तरह से हम देख पाएंगे हाइट ऑफ द ट्री कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है। अभी ये तो रहा बोरिंग का डेफिनेशन, बट अभी हम देखेंगे लाइव ये कैसे काम करता है, कैसे आप उसको ढूंढ सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास है रूट, तो आपसे सबसे पहले आपको रूट नोड से स्टार्ट करना है। सो रूट नोड इज माई ए। ठीक है। अभी रूट नोड से दो पाथ जा रहा है, एक जा रहा है यहाँ पे, एक जा रहा है यहाँ पे। मुझे अभी एक पासे पे जाना है विच इज बी। सो अभी मैं क्या करूंगी, ए से बी जाऊंगी और मुझे जाना है लीफ नोड तक, और बी से डी जाऊंगी क्योंकि बी से भी मेरे पास दो रास्ते, पर अभी मैं जाऊंगी डी तक। ठीक है। सो ये मेरा एक पाथ कंप्लीट हो गया। ठीक है। अभी मैं ए से बी जाऊंगी, बी से ई जाऊंगी और ई से जी जाऊंगी क्योंकि जी इज ऑल्सो अ लीफ नोड, तो मुझे लीफ नोड तक जाना पड़ेगा। तो आई विल राइट डाउन ए टू बी टू ई टू जी। तो जैसे ही आप देख सकते हो कि ये वाला पाथ मैंने कंप्लीट कर दिया है, अभी मैंने ये वाला पाथ भी कंप्लीट कर दिया है। ठीक है। अभी तीसरा रास्ता जो लीफ नोड तक जाता है वो है ए टू सी एंड सी टू एफ, जैसे कि आप देख सक रहे हो राइट साइड पे। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी ए टू सी, सी टू एफ। तो हमारे पास तीन लीफ नोड है डी, जी एंड एफ। आप देख सकते हो वी हैव डी, जी एंड एफ। ये तीन मेरे पास लीफ नोड है, मैं तीनों तीन तक ए से आ चुकी हूँ। अभी क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है हर एक पाथ के नंबर ऑफ एजेस। ठीक है। तो अगर मैं इस वाले पाथ की बात करूं तो मेरे पास नंबर ऑफ एजेस हैं, कितने कितने एरो है यहाँ पे? दो। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी दो। ऐसे आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको लेंथी नहीं करना है तो। ठीक है। ए टू बी, ई टू, ए टू बी, बी टू ई, ई टू जी, कितने एरो आपको दिख रहे हैं? तीन। तो आपको यहाँ पे तीन लिख देना है, जैसे कि आप देख पा रहे हो 1 2 एंड 3। थर्ड वाले पे जो थर्ड हमारा पाथ है उसमें नंबर ऑफ एजेस कितने हैं? तो आपने लिख दिया पाथ और आपने लिख दिया उसके टोटल नंबर ऑफ एजेस टू रीच टू द पाथ। करेक्ट। इन तीनों में से हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 3। सो 3 इज नथिंग बट द हाइट ऑफ ए ट्री। यस और नो? तो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है हाइट ऑफ एनी पर्टिकुलर ट्री। अगेन एक और बात, हाइट ऑफ ए ट्री एंड हाइट ऑफ ए रूट बोथ इज सेम। दोनों को आप सेम कह सकते हो क्योंकि रूट से ही ट्री की शुरुआत होती है। तो अगर कोई आपको पूछता है व्हाट इज द हाइट ऑफ ए ट्री, तो भी तीन आएगा।
अगर आपको कोई पूछता है व्हाट इज द हाइट ऑफ द ए रूट नोड, तो भी आंसर इज गोइंग टू बी सेम। ठीक है, सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया डेफिनेशन, एग्जाम्पल एंड हाउ टू कैलकुलेट हाइट ऑफ ए रूट नोड और हाइट ऑफ ए ट्री। अभी हम देखेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी नोड का हाइट। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे नोड है, नोड आपको पता है क्या कहा जाता है। सो वी हैव दिस, वॉट एवर सर्कल के अंदर डेटा है उसको नोड कहा जाता है। ठीक है, लाइन है वो एजिस कहा जाता है, वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो अभी मैं फाइंड आउट करूंगी कि जो भी नोड्स मेरे पास है उसकी हाइट क्या है, क्योंकि रूट का तो हमने देख लिया है। अगेन फंडा इज वेरी सिंपल, आपको क्या करना है, जिस भी नोड का आपको हाइट फाइंड आउट करना है, उस नोड से लेके आपको जाना है उसके लीफ नोड तक। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। चलो हम देखते हैं हम कैसे करते हैं ये। सो ए का तो मुझे पता है, इट इज 3 बिकॉज द लॉन्गेस्ट पाथ इज 3, हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था। अभी हम देखेंगे बी का, तो अभी आप सब भूल जाओ, अभी आपका फोकस सिर्फ इतने पोर्शन पे होना चाहिए। ठीक है, अभी बी से 2 पाथ जाते हैं, एक डी तरफ जाता है और एक ई और जी तरफ जाता है। तो ये हुआ एक, ये हुए 2, तो हमको क्या करना है, लॉन्गेस्ट पाथ लेना है। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट पाथ 1 और 2 में से कौन है, 2। तो हाइट ऑफ बी इज नथिंग बट द 2। बहुत बढ़िया, सही है। अभी मैं सी का देखूंगी, सी का एक ही पाथ है 1, तो हमको एक पाथ ही लिख देना है। पाथ कहाँ से आया, नंबर ऑफ एजेस इफ यू रिमेंबर। ठीक है, अभी डी, डी क्या है, यहाँ पे डी तो लीफ नोड है, लीफ नोड के नीचे कुछ है नहीं है, कोई एज है नहीं है, तो 0 आ जाएगा क्योंकि कोई नीचे जाने के लिए ही नहीं है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे ई का, ई से जी, हाँ मैं जा सकती हूँ, मेरे पास एक पाथ है, सो एक लीफ के लिए मैं लगाऊंगी 1। ठीक है, फिर मेरे पास क्या है, एफ, एफ इज अ लीफ नोड, कुछ है ही नहीं नीचे, 0। अभी मेरे पास क्या है, जी, जी भी कुछ नहीं है, इट्स अ लीफ नोड, 0। तो अगर आप ध्यान लगाओगे तो जितने भी लीफ नोड मेरे पास हैं, अगर आपने यहाँ पे भी देखा होगा, जितने भी लीफ नोड मेरे पास है विच इज डी जी एन एफ, सबका हाइट आएगा 0। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइट ऑफ लीफ इज 0। जैसे हमने देखा हाइट ऑफ रूट इज a which is same, height of root is equals to height of tree, similarly height of leaf is always tree। अगर आपको खुद से करना है, आई वुड इंसिस्ट कि आप खुद से एक बार ट्राई करो। मैंने यहाँ पे एक ट्री रखा है, आप देख सकते हो, इस ट्री के आगे मैंने सारे नोड्स के नाम रखे हैं। what you have to do, you have to calculate height of each and every node। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस के बाद आपको इस क्वेश्चंस का भी जवाब देना है। चलो मैं ये सॉल्व कर देती हूँ। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, ये वाला आपको सॉल्व करना है, दिस वुड बी डन बाय माय यूजर्स, माय स्टूडेंट्स, दिस इज योर एक्सरसाइज फॉर दिस ट्री एंड ओके। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि हाइट ऑफ द ट्री का डेफिनेशन ही यही है कि जिस नोड का आपको हाइट फाइंड आउट करना है वहां से लेके आपको लीफ तक जाना है। तो आप लीफ से लीफ तक कभी जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। तो जैसे आप यू की बात करो, इट्स अ लीफ नोड, तो आप उसके नीचे कभी भी जा नहीं सकते हो, उसके नीचे कोई भी रास्ता नहीं है। सो किसका हाइट 0 होता है हमेशा, लीफ नोड का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइट ऑफ एन एम्प्टी बाइनरी ट्री इज ऑफ्टन कंसीडर एम्प्टी ट्री, मतलब उस ट्री में कुछ भी नहीं है, वो खाली ट्री है। तो कुछ भी नहीं है तो लीफ भी नहीं होगा, नोड भी नहीं होगा, तो यहाँ पे भी आंसर आएगा 0। अगेन अ ट्री विथ ओनली वन नोड हैज हाइट, चलो ये एक नोड है मेरे पास, अभी इसका हाइट क्या होगा, कुछ भी नहीं, कोई एजेस ही यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा 0। सो यहीं पे आपके 3 सवाल खत्म होते हैं। और एक बात, मैंने आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन बताया था कि हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू हाइट ऑफ द रूट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी आ सकता है, आपको ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आई वुड इंसिस्ट कि आप ये एक बार वीडियो देखो अच्छे से, आप कैलकुलेट करो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री, जिसमें से हम पहला टॉपिक करेंगे टाइप्स ऑफ ट्री में बाइनरी ट्री। ठीक है, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। प्लीज कमेंट में मुझे बताओ कि आपको क्या इस मोशन के वीडियो में अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। थैंक यू।